A capacitor of capacitance C1 is charged to a potential of V0. On disconnecting with the battery, it is connected with an uncharged capacitor of capacitance C2 as shown in the adjoining figure. Find the ratio of energies before and after the connection of switch S. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक C1 कैपेसिटी का कैपेसिटर है जिसको V0 बैटरी से चार्ज किया गया। इसका मतलब शुरुआत की कंडीशन में ऐसे कहीं C1 लगा होगा जिसको हमने चार्ज किससे किया होगा, V0 बैटरी से। जब इसको हम चार्ज करेंगे तो बच्चों इस पे कितना चार्ज पहुंच जाएगा, सोचो। इनिशियल चार्ज कुछ आ जाएगा, कितना आएगा, Q बराबर C1 V0, ठीक है। और कह रहे हैं फिर इस कैपेसिटर को समझो यहाँ लगा दिया गया है बैटरी हटाकर, ठीक है। फिर हम इस स्विच को जब बंद करते हैं तो फिर से क्या होगा, चार्ज इसका कुछ इस पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि C2 अनचार्ज्ड है, उस पर कोई चार्ज नहीं, तो कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा। तो जब चार्ज इधर से उधर जाएगा तो फिर से कुछ एनर्जी आएगी, पहले कुछ एनर्जी होगी, बाद में कुछ एनर्जी होगी, जुड़ने के बाद इससे दोनों एनर्जी का रेशियो हमको चाहिए, हमको इनिशियल अपान फाइनल एनर्जी चाहिए। तो बच्चों हम पहले वाली एनर्जी निकालेंगे, फिर बाद वाली एनर्जी निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, यही करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले तो हम शुरुआत का केस करते हैं कि जब C1 को V0 से कनेक्ट किया उस समय इस पर चार्ज कितना जाएगा। तो भाई चार्ज का फार्मूला तो Q बराबर CV, तो C इसका कितना है C1 और वोल्टेज कितना है V0, तो Q बराबर क्या हो गया C1 V0, ये चार्ज आ गया, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, शुरुआत में कितनी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे UI, इनिशियल एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ Q² अपान C, तो Q² अपान C1 पहले वाला कैपेसिटी, ठीक है। तो UI कितना आएगा भाई, हाफ Q², Q की जगह C1 V0 का होल स्क्वायर अपान C1। तो यहाँ से UI की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखो C1² V0 स्क्वायर अपान 2C1, C1 से एक C1 काट दो, बिल्कुल ऐसे कट जाएगा, तो पावर कटेगी तो क्या बचेगा, हाफ C1 V0 स्क्वायर। ये पहले की कंडीशन, पहले की एनर्जी होगी। अब जब हम इस की को यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, कुछ चार्ज यहाँ का यहाँ चला जाएगा। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना था पहले, C1 V0, अब कुछ चार्ज इधर उधर बढ़ जाएगा, ठीक है। फाइनल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी ये सोचो पहले, फाइनल कैपेसिटी भाई इससे इसमें कुछ चार्ज जाएगा, मतलब इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे, हैं। तो इसका मतलब जो फाइनल कैपेसिटी हो जाएगी C डैश, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी C1 प्लस C2। इन दोनों कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होगा ये सोचो। देखो बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, कुछ लोग कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं वहाँ से करते हैं, कुछ लोग दोनों पर अलग अलग चार्ज निकालेंगे फिर पोटेंशियल निकालेंगे तब करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसी 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको पता है इस पे टोटल चार्ज कितना दिया हमने, C1 V0, वही तो दोनों में बटा है, कुछ यहाँ बचेगा कुछ यहाँ बचेगा, जो भी बचेगा मुझे नहीं पता। मेन क्या है, हमको एनर्जी निकालना है। तो फाइनल एनर्जी निकालने का बेटा ये भी फार्मूला हो सकता है, क्या, हाफ Q²। Q तो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज सेम रहता है। क्यों? क्योंकि चार्ज को कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करती है। जब बैटरी हटा दी गई तो चार्ज फिर बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब चार्ज तो टोटल चार्ज तो ही रहेगा Q। अब वो इधर उधर हो जाएगा वो एक अलग बात है। अपान टोटल कैपेसिटी, जो इसकी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई हो, जो भी आई हो वो रख देंगे अपान C0। मतलब UF बराबर हम लिख सकते हैं हाफ Q²। Q की वैल्यू क्या है, देखो C1 V0, C1 V0 का होल स्क्वायर अपान C डैश, C डैश की वैल्यू C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा UF बराबर
ये हमेशा कर सकते हो। नेट चार्ज निकालो, अगर बैटरी नहीं लगी है तो नेट चार्ज अपान इक्विवेलेंट कैपेसिटी, नेट चार्ज का स्क्वायर अपान इक्विवेलेंट कैपेसिटी इंटू 2, ये अपान में, ठीक है। ये लगा के तुम फार्मूले से हमेशा U की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब जब भी फाइनल एनर्जी निकालनी हो तो इसीलिए मैंने हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी का फार्मूला किया था, क्योंकि क्यू सेम रहेगा, दोनों केस में वही यूज हो जाएगा। समझ रहे? तो ये आ जाएगा बच्चों हाफ क्यू, ये इसका स्क्वायर कर लो तो क्या आएगा C1 V0 स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ठीक है। सो UI अपान UF, यही तो निकालना है हमको, UI अपान UF, इनिशियल एनर्जी अपान फाइनल एनर्जी। इनिशियल आई है क्वेश्चन नंबर 1, फाइनल आई है क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू पुट कर दो भाई। तो इनिशियल वाली क्या है कि हाफ C1 V0 स्क्वायर, ये वाली क्या है कि देखो C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2 इंटू 2, ये 2 ऊपर है, 2 से 2 कैंसिल, V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कैंसिल, C1 से C1 का स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब UI अपान UF बचेगा हमारे पास C1 प्लस C2 अपान C1, क्या बचेगा C1 प्लस C2 अपान C1। ये एनर्जी का रेशियो आ गया, ठीक है। आप और बड़ा भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ लोग इसमें बताया तो कि इनिशियल इस पे चार्ज निकालेंगे, फिर इस पे निकालेंगे, फिर इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी, तब कुछ लोग कॉमन पोटेंशियल करते हैं। क्यों करें जब हमको पता है नेट चार्ज सेम है, तो नेट चार्ज का फार्मूला लगा लो, नेट चार्ज अपान इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फाइनल एनर्जी बराबर हाफ नेट चार्ज का स्क्वायर अपान इक्विवेलेंट कैपेसिटी। सिंपल, इस फार्मूले से आ सकता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।